आरव अभी अभी दोबारा जन्म लेकर आया था और उसे रोहन के साथ कमरे में बंद कर दिया गया। कांपते हुए आरव खुद को इंसान न होने के लिए कोसने लगा, क्योंकि पिछली बार भी वह गलती से रोहन के साथ बंद हो गया था। उस समय रोहन डर के मारे आरव से उसे गले लगाने की भीख मांग रहा था, लेकिन आरव को डर था कि नई लड़की उसे गलत समझ लेगी। इसी डर की वजह से उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे दूर धक्का दे दिया। आखिर में रोहन ने बहुत डरावने तरीके से हंगामा खड़ा कर दिया। इस बार वही गलती दोहराने से बचने के लिए आरव ने बिना कुछ कहे नंगे हाथों से कांच तोड़ दिया। फिर वह रोहन को लेकर वहाँ से भाग गया। तभी उसका अच्छा दोस्त अचानक आरव को ढूंढते हुए आया। उसने बताया कि नई लड़की इस समय मैदान में आरव से अपने प्यार का इजहार कर रही है। यह सुनकर आरव ठंडी हंसी हंसने लगा। आखिर वह समय आ ही गया। असल में पिछले 4 सालों से आरव पूरी कोशिश करके उस नई लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेजुएशन के समय वह लड़की इतनी सक्रिय होकर उससे अपने प्यार का इजहार करेगी। उस समय आरव को लगा कि वह मजाक में ऐसा कर रही है, लेकिन 10 साल बाद जब उस नई लड़की और आयुषी ने उसे किडनैप कर लिया, तब सच्चाई सामने आई। असल में उस नई लड़की ने उससे प्यार का इजहार सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए एक पिता मिल सके। अब दोबारा जन्म लेने के बाद आरव ने तय कर लिया था कि वह उन दोनों से इसकी कीमत जरूर वसूल करेगा। यह सोचते हुए आरव ने बिना कुछ कहे उस नई लड़की को एक ईयररिंग दे दी, लेकिन नतीजा वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। आयुषी यह देखकर अचानक सामने आ गई और नई लड़की की कमर पकड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। आरव किसी महिला पर हाथ कैसे उठा सकता था, लेकिन आरव समझ नहीं पा रहा था कि वह आखिर किस बात का इंतजार कर रहा है। फिर उसने दाएं बाएं घूमकर उन्हें देखना शुरू कर दिया। आयुषी दोनों को हैरानी से देखने लगी। आरव ने दोनों को चेतावनी दी कि उससे दूर रहें, वरना वह उन्हें बार बार मारता रहेगा। रात में नई लड़की आयुषी के पास एक योजना पर चर्चा करने के लिए गई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पहले से ही साथ थे, और यह सब आरव ने रास्ते से गुजरते हुए देख लिया। अगले दिन रोहन ने अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए आरव को खास तौर पर अपने हाथ से बनाया हुआ नाश्ता दिया। नई लड़की ने यह माहौल देखा। वह आरव को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने चावल उठाया और आरव की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया।